त्रेता युगा में एक बड़ा ही शानदार कहानी शुरू हुई। अयोध्या के राजा भगवान रमा के सामने एक मुश्किल काम था। उन्हें अपनी प्यारी सीता को बचाने के लिए बड़े समुद्र पार लंका जाना था। उनकी वानर सेना, जो उनके वफादार बंदर की फौज थी, उनकी मदद के लिए आई। नला के नेतृत्व में वो एक ऐसा काम शुरू किए जो लग रहा था नामुमकिन है। पठार पठार जोड़कर उन्होंने समुद्र पर एक पुल बनाया। यह पुल अटूट विश्वास और समर्पण का प्रतीक रमा सेतु के नाम से जाना गया। कई पीढ़ियां बीत गई और रमा सेतु की कहानी समय के साथ गूंजती रही। यह पुल सिर्फ एक भौतिक संरचना नहीं रहा, यह विश्वास और मानवीय प्रयास का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। यह कहानी आशा की किरण बन गई, लोगों को विश्वास और दृढ़ता की शक्ति की याद दिलाती रही। आज भी यह कहानी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती है। यह विश्वास की अमर शक्ति और बुरे पर अच्छाई की विजय का सबूत है। बैंगलोर के भागदौड़ भरे शहर में अरव नाम का एक युवा पुरातत्व विद्वान पुराने ग्रंथों का अध्ययन कर रहा था। अरव रमा सेतु की महान कहानी से बहुत प्रभावित था। क्या यह पुल, जिसका जिक्र रामायण में है, सच में हो सकता है? जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास से प्रेरित होकर अरव ने खुद एक खोज शुरू करने का फैसला किया। उसका मिशन रमा सेतु की कहानी के पीछे के सच को उजागर करना। वो पौराणिक कथा और इतिहास के बीच, विश्वास और वैज्ञानिक जांच के बीच के अंतर को कम करना चाहता था। सालों तक अरव रिसर्च में डूबा रहा। उसने पुराने नक्शे पढ़े, गुप्त लेखों को समझा और प्रसिद्ध पुरातत्व विद्वानों से सलाह ली। प्रोजेक्ट के लिए उसका जुनून दिन बी दिन बढ़ता गया। अरव जानता था कि रमा सेतु की रहस्यों को खोलने के लिए यूज सिर्फ थियोरेटिकल ज्ञान से ज्यादा की जरूरत होगी। यूज एक अभियान आयोजित करना होगा, समुद्र के बीच में एक यात्रा, पक्के सबूत की खोज में। अरव अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए निकल पड़ा। पनी कई अंदर अभियान की परमिशन लेना आसान नहीं था। अरव को कई रुकावटों का सामना करना पड़ा जब वो सरकारी दफ्तर के चक्कर लगा रहा था। उसने अपना रिसर्च पेश किया, अपनी बात रखी और आखिरकार उसकी लगन रंग लाई। सरकार ने यूज पॉल्क स्ट्रेट, जहां रमा सेतु के राज छिपे होने का विश्वास है, एक्सप्लोर करने की परमिशन दे दी। सरकारी मंजूरी मिलने के बाद अरव ने एक्सपर्ट डिवर्स, मरीन आर्कियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट की टीम बनाई। स्टेट ऑफ द आर्ट सोनर टेक्नोलॉजी और अंडर वाटर एक्सकवेशन टूल से लैस वो आगे की चुनौती के लिए तैयार थे। अभियान सिर्फ बीते हुए समय को खोलने के बारे में नहीं था, यह इंसानी ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के बारे में भी था। जैसे ही अरव की टीम ने अपना अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन शुरू किया, उन्हें एक अनपेक्षित मुश्किल का सामना करना पड़ा। एक तेज तूफान आया, उनकी नाव को खेलने की नाव की तरह उछल रहा था। जब सारी उम्मीद खत्म होती दिखी तो वो एक छोटे से आइसलैंड पर पहुंचे जो समय से उनतुच्छ लग रहा था। जब वो आइसलैंड पर पहुंचे तो उनकी मुलाकात एक बूढ़ा संत से हुई, जिसके आंखों में ज्ञान की चमक थी। संत ने उनकी कहानी को ध्यान से सुना और फिर एक जानकर मुस्कान के साथ अरव को एक पुराना तंबा का प्लेट दिया। यह उसने कहा, तुम्हारी खोज में मदद कर सकता है। पुराने लेखों से भरा हुआ प्लेट बीते हुए समय के रहस्यों को फुसालता सा लग रहा था। नई उम्मीद के साथ अरव और उसकी टीम ने अपना अभियान दोबारा शुरू किया। कॉपर प्लेट की क्लूज फॉलो करते हुए उन्होंने एक हैरान कर देने वाली खोज की। लहरों के नीचे सदियों से छिपा हुआ डूबे हुए स्ट्रक्चर्स का एक रास्ता था। सोनर इमेजेस में मैन-मेड फॉर्मेशंस की आउटलाइंस दिख रहे थे। जैसे ही वो और गहरे गए, उन्हें पुराने पिलर्स, पुरानी मूर्तियां और पत्थर की टैबलेट्स मिली, जिन पर ऐसे भाषा में लिखा था जो समय के साथ खो गया था। आईएस खोज ने साइंटिफिक कम्युनिटी में हलचल मचा दी। क्या यह प्रसिद्ध रमा सेतु हो सकता है? सबूत मजबूत थे, लेकिन सवाल अभी भी थे। उस समय की टेक्नोलॉजी से ऐसी स्ट्रक्चर कैसे बनाई जा सकती थी? मिली हुई आर्टिफैक्ट्स में एक स्मूथ, परफेक्टली स्फेरिकल पत्थर भी था। वो अनयूजुअली हल्का था और पानी पर तैरता हुआ लग रहा था। यह रहस्यमय पत्थर एक्सप्लेनेशन से परे था, साइंटिस्ट को हैरान कर रहा था और रमा सेतु की पहेली में एक और रहस्य जोड़ रहा था। अरव को एहसास हुआ कि कुछ रहस्य साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से परे हैं। वो समझ गया कि रमा सेतु सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल मार्वल से ज्यादा है। यह विश्वास की शक्ति, इंसानी इच्छा शक्ति और पुरानी कहानियों के अमर आकर्षण का सबूत है। उसने अपने फाइंडिंग्स को सेतु जो समय से भी पार है नाम की किताब में लिखा। अरव की यात्रा ने उस सिखाया कि साइंस और विश्वास विरुद्ध शक्तियां नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते हैं।
हर एक अपने यूनिक पर्सपेक्टिव के साथ। और कभी कभी इन पर्सपेक्टिव्स के मिलन में इन्हीं सबसे गहरे सच सामने आते हैं।